मेरा बैड लक ही खराब है। Stay with me. It's a long story how I end up with this. I think first मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ लगी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। There is a bump over here. यहाँ पे सूज चुका है पूरा। Then यहाँ पे बहुत ही गंदा ब्रूस है, बहुत गंदा ब्रूस। And then here मुझे पता नहीं कि यहाँ कैसे लग गया। Then here और ये भाई साहब ये इतना भयंकर ब्रूस है ना। भाई ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है। और मुझे होठ पे भी लगा है। होठ पे तो छोड़ो, होठ के अंदर भी लगा है मुझे। एक तो कोनी पे लगा है मुझे, यहाँ पे एक ब्रूस है। मतलब मैं पूरा बॉडी वेट मेरे इस हाथ पे आ गया था। सो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मेरी लेफ़्ट साइड की बॉडी को बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ लेफ़्ट साइड को। सो यू सी दिस वन, देन दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो बहुत गंदा है भाई, ये तो बहुत गंदा लगा है। एंड सेम गोज़ फॉर द अदर लेग। यहाँ पे नीज पे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा है और मेरे एंकल पे भी थोड़ा लगा है। ये सब मुझे कल ही हुआ है। मैं इस घर से अपने पुराने घर पे जा रही थी सुबह सुबह 8 बजे, बिकॉज मुझे चाय पीनी थी। मैं यहाँ पे चाय नहीं बनाती, मैं वहाँ जाके लंच वगैरह करती हूँ। तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास 2 बैग थे। एक बैग में लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन सब कुछ था और ये वाला बैग मैंने ना एक्टिवा के आगे रखा था। मेरा दूसरा बैग था जो मैंने पहन के रखा था, उसके अंदर डब्बे वगैरह थे कुछ, बिकॉज मैं खाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आई थी, तो उसके खाली डब्बे थे। मैंने लॉक किया और मैं आधे रास्ते तक पहुंची। फिर मुझे याद आया कि हाँ, गाय को रोटी खिलानी है। एंड मैंने निकाल के रखी थी रोटी, लेकिन मैं ले जाना भूल गई। तो मैं वापस आई, ये खोला, रोटी ली एंड फिर वापस गई और मुझे रास्ते में एक गाय दिखी तो मैंने उसे रोटी खिलाई। पुण्य। देन मैं मस्त एक्टिवा चलाते चलाते, मेरी स्पीड नहीं थी, सुबह सुबह कौन स्पीड रखता है। सो मैं मस्त एक्टिवा चलाते चलाते जा रही थी साइड के नज़ारे देखते देखते, बिकॉज बहुत सारे कुत्ते निकलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो बस मैं वही देख रही थी एंड अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। इन जनवरी बारिश, और मेरी गांड फट गई, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप और चार्जर सब कुछ था। एंड आई वाज लाइक अरे यार सब कुछ भीग जाएगा। सो आई स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड की मैंने। तो मैं स्पीड से जा रही थी, तो फिर मेरे आगे ना ट्रिपल सवारी में एक एक्टिवा था और उसके बाजू में जीप थी। जीप आ रही थी, एक्टिवा जा रहा था। पता नहीं क्यों सडनली ट्रिपल सवारी में जा रहे थे एक्टिवा पे, उन्होंने ब्रेक मारी। तो फिर मुझे नेचुरली ब्रेक मारनी पड़ी, बिकॉज मेरे पास कोई साइड वे था नहीं कि मैं ऐसे कट मार के निकल जाऊँ, बिकॉज जीप आ रही थी। तो मैंने ब्रेक मारी और मुझसे बैलेंस नहीं रहा और मैं गिर गई। अब जब मैं गिरी तब एक तो ठंडी बहुत थी और बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से ना मेरे हाथ कांपने लगे थे। सो आई वॉज शिवरिंग और मेरे हाथ ना एकदम कंकर के ऊपर गिरा था। तो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा पेन भी हो रहा था और मेरा बॉडी का कुछ पड़ा ही नहीं था। मुझे पड़ा था कि लैपटॉप, क्योंकि मैं क्रैश हो गई हूँ, तो मतलब लैपटॉप के बॉडी पार्ट को कुछ हो ना, इसलिए मैंने एक अंकल को बोला, अंकल बैग में लैपटॉप खोल के देखो। तो फिर अंकल ने बैग खोला और लैपटॉप चेक किया। ओके, कुछ नहीं हुआ लैपटॉप को, स्क्रीन बीन सब ठीक है। मैंने मेरी जान में जान आई कि चलो कुछ नहीं हुआ लैपटॉप को, मुझे तो जो होना था चलो इतना लग गई, कोई बात नहीं। तो फिर मैं फटाफट मुझे खड़ा किया, बहुत सारे लोगों ने, सब ने मुझे चेक किया कि हाँ कुछ ज़्यादा नहीं लगा, नहीं थोड़ा बहुत लगा है, इतना ठीक है। तो फिर मैंने एक्टिवा वापस से स्टार्ट किया और भैंचोद वो मेरे आगे जो ट्रिपल सवारी वाले थे वो मुझे उठाने तक नहीं आए, वो चले गए। सीरियसली अब मैं स्पीड में चला नहीं सकती बिकॉज शिवरिंग, ऐसे मेरी ब्रीदिंग भी बहुत हैवी हो गई थी। एक्टिवा स्टार्ट किया और मैं धीरे धीरे 20 की स्पीड में धीरे आगे जा रही हूँ। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी कॉन्शियसनेस ही चली गई। मतलब मैं ऐसे एक्टिवा चला रही हूँ और पता नहीं क्या हुआ, मैं वापस गिर गई। मैं ठुकी नहीं, किसी ने, कोई आगे था नहीं, कोई पीछे था नहीं, और मैं अपने आप गिर गई।
और इतना गंदा गिरी ना भाई, बिकॉज ऑफ दैट शॉक। जब मैं पहली बार गिरी मेरी बॉडी उस शॉक को अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाई। सो आगे चल के मैं अपने आप गिर गई और इस साइड ही गिरी, लेफ़्ट साइड ही गिरी। सो ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा लगा है मुझे लेफ़्ट साइड पे, ये फेस पे तब मुझे लगा, बिकॉज मैं ऐसे फेस के ऊपर गिरी थी। वो रोड एकदम सुबह 8 बजे, कोई था नहीं, बारिश हो रही थी तो बहुत कम लोग थे रोड पे। सो एक आंटी ने मुझे देखा, सो भागती हुई आई मेरे पास, और बेचारी आंटी से ना मेरी एक्टिवा भी ऐसे ऊपर हो नहीं रही थी, बट उन्होंने जैसे तैसे करके थोड़ी ऊपर की, और फिर मैंने अपना पाँव हटाया, और उन आंटी को एक्टिवा बंद करना भी नहीं आता था, तो फिर मैंने एक्टिवा बंद किया। फिर एक अंकल आए, कम्प्लीटली एक्टिवा खड़ी की, फिर मुझे खड़ा किया, एंड उसके बाद फिर आंटी वॉज सो नाइस, शी वॉज सो नाइस। उन्होंने मुझे ना ऐसे हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ऐसे 10 मिनट तक मुझे ऐसे पकड़ के रखा। उसके बाद मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, थोड़ा ऐसा कॉन्शियस रीगेन हुआ मुझे। फिर तब तक वो अंकल भी पानी लेके आ चुके थे, तो फिर मैंने पानी पिया। वो आंटी सब कुछ जैसे मेरा स्वेटर वगैरह हटा के देख रही है कि कहाँ लगा है बेटा, कहाँ लगा है। तो आंटी ने बोला बेटा पैर पे तो बहुत लगा है, पेरेंट्स को फ़ोन करो। उन्हें बोलो लेने आए। मैंने बोला नहीं यहाँ पे ही है, मेरे घर के बहुत पास मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। सो मैंने बोला नहीं आंटी यहाँ तक ही है मेरा घर, मैं पहुँच जाऊँगी, मैं चला लूँगी, डोंट वरी। मेरी एक्टिवा की जो हालत हो गई थी, बिकॉज मैं 2 बार गिरी थी, और मेरी एक्टिवा का कांच टूट गया है, मेरे एक्टिवा का बोनेट बाहर निकल चुका है, मेरी एक्टिवा के ब्रेक चली गई है, मेरी एक्टिवा का स्टैंड चला गया है। मतलब क्या। वो आंटी और अंकल, मैंने उनसे थोड़ी बात की, मैंने उन्हें थैंक यू बोला। मतलब वो जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की, स्पेशली आंटी ने बोला मेरी भी एक बेटी है तुम्हारी उम्र की है ना एंड ऑल। सो आई वाज लाइक यू आंटी। सो एक्टिवा ना बहुत आवाज़ कर रही थी, बट अभी घर तो पहुंचना था, तो थोड़ा एकदम 10 की स्पीड पे ऐसे पाँव नीचे रख के ऐसे थोड़ा करके मैं घर पहुंची। घर आने के बाद जैसे मैं घर में एंटर हुई, तब मुझे पता चला कि भाई मुझे बहुत लगी है, बिकॉज तब ना ये सब कुछ दुखना स्टार्ट हो गया। मैंने आईने में खुद को देखा है ना, मुझे ओह फक। मेरी मम्मी का टेंशन अलग, मेरे पप्पा अलग बोल रहे कि कैसे गिर गई तू। आई डोंट नो, मेरा नसीब खराब है। मेरा बहुत खून निकला था स्पेशली यहाँ से, तो ये तो बंद ही नहीं हो रहा था। सो बहुत सारा मैंने साफ़ किया, एंड फिर मैंने बैंडेजेस लगाई ये सारी, एंड फिर मैं बैठी और मैं सो रही हूँ ऐसे आंखें बंद करके। आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस व्हाट द हेल जस्ट हैपन टू मी एंड व्हाई इट हैपन। एंड मेरे परिवार में मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब मेरे एक्सीडेंट को डिस्कस कर रहे थे, ये वाला एक्सीडेंट भी और बाकी सारे एक्सीडेंट जो मेरी हिस्ट्री में हुए हैं उस सबको डिस्कस कर रहे थे कि ये तो यहाँ पे भी गिर गई थी, ये तो ऐसे गिर गई थी। मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है एक्टिवा के साथ कि मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। 2 दिन बाद, लिटरली 2 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम्स है और मुझसे नहीं पढ़ा जाता, पता नहीं क्यों। मतलब कल का पूरा दिन तो मैंने रेस्ट ही किया है, बिकॉज जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरा सर ऐसे घूमने लगता है। मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आराम किया है। मेरे से खाया भी नहीं जाता, बिकॉज लिटरली जब मैं च्यू करती हूँ मुझे लगता है कि ये वाला ना ओपन हो जाएगा, प्रेशर आता है जॉ पे। सो मैं एक साइड से खाने का ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरा मुंह इतना नहीं खुलता, तो बहुत तकलीफ़ है भाई, बहुत तकलीफ़ है। सारे के सारे एक्सीडेंट मेरे बारिश के टाइम पे ही होते हैं। सो यू सी, मी एंड बारिश, वी डोंट गो टुगेदर। बारिश की वजह से हमेशा मुझे नुकसान ही हुआ है। आई डोंट लाइक बारिश। सो मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी 2022 अगस्त, मेरी फर्स्ट मिड सेम एग्ज़ाम थी, और उस टाइम मेरा एक्टिवा, पता नहीं क्या यार, मेरे एक्टिवा को क्या प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, सेल से भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, किक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, और चॉक होता नहीं है 4G में। 4G है कि 5G है मेरा, आई डोंट नो। तो और 10 बजे मेरी एग्ज़ाम थी, 9:30 बजे मैं अभी घर पे हूँ, मैं कैसे पहुँचूँगी? अगर मैं बस लूँगी तो इम्पॉसिबल। सो आई बेग माई फादर कि मुझे अपना व्हीकल दो। मेरे पापा के पास ओला है, मेरे पापा को इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत शौक है।
सो ओला की सिस्टम बहुत ही अलग है, मतलब आपको टच स्क्रीन पे सब कुछ करना पड़ता है, लॉक करने में सब कुछ। तो मैंने 2 मिनट में वो सब सीखा कि कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। और आपको पता नहीं होगा बट इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। मतलब एक तो वो बहुत ही ऊंची व्हीकल होते हैं और बहुत ही हल्के व्हीकल होते हैं, सब कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। तो मैंने वो चला के मैं अपने कॉलेज तक पहुंची। एग्जैक्ट 10 बजे मैं कॉलेज पहुंची एंड मैं कॉलेज की पार्किंग में हूँ और मुझसे वो बंद नहीं हो रहा। मैं भूल गई कैसे लॉक करते हैं, तो पता नहीं मैं कुछ तो सेटिंग में कुछ कर रही हूँ और फिर लॉक हो गया, चलो कुछ भी करके। फिर मैं क्लास में गई। 5-10 मिनट्स तो मैं लेट हो ही चुकी थी, बट मैडम अच्छी थी, कुछ बोली नहीं मुझे। अब मैं घर पे आ रही हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं घर जा रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे चला रही हूँ बिकॉज अब क्या जल्दी, घर पे ही जाना है। तो मैं धीरे धीरे चला रही हूँ मस्त 30-40 की स्पीड में, एंड मैं घर पे पहुँच गई मैं घर पे पुराने वाले। एंड वहाँ पे मैं बस पार्क कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हमें डबल स्टैंड करना होता है। सो आई एम ट्राइंग टू डू डबल स्टैंड, बट मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी और पता नहीं क्यों मैं गिर गई। मतलब मैं पूरा ओला मेरे ऊपर और मैं गिर गई। तो वो मेरे ऊपर, और मेरी अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं ऐसे पुश करके खुद खड़ी हो सकूं। और सोसाइटी सुनसान थी बिकॉज दोपहर का टाइम था, कोई था नहीं जिससे हेल्प मिल सके। तो मैं चिल्ला रही हूँ, मम्मी मम्मी। मेरी मम्मी भड़क गई, क्या हो गया भाई इसको। सो वो भागती भागती नीचे आई और उसने मुझे देखा, ये क्या औलाद है भाई, ये क्या है भाई। तो मम्मी ने ऐसे खड़ा किया, फिर मैं खड़ी हुई एंड फिर मम्मी ने ऐसे डबल स्टैंड करके पार्क कर दिया। एंड आई वाज लाइक उस बात के लिए आज भी मेरी माँ मुझे इतना रोस्ट करती है। आज भी मेरे पापा शाम को आए, वो अपनी व्हीकल चेक कर रहे थे कि भाई कुछ हुआ तो नहीं है, ये कहीं ठोक के तो नहीं आई है। एंड आई वाज लाइक ठोका तो नहीं है मैंने ना, ठोका तो नहीं है कहीं पे, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। और फिर मेरे पापा नीचे से चिल्ला रहे हैं, खुशी नीचे आए। मेरी गांड फट गई अगेन। मैंने बोला भाई क्या हो गया भाई। फिर मैं नीचे गई और मेरे पापा गुस्से में थे, ऑफ कोर्स उनका व्हीकल। तो उन्होंने बोला ये क्या है। आई वाज लाइक क्या क्या। फिर मैंने देखा तो वहाँ पे ना 2 बड़े सर्कल में बॉडी पार्ट घिस चुके थे। तब मुझे लाइट हुई कि वो जब मेरे ऊपर गिरा था तब वो रोड से भी बिकॉज मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी वजह से ओला पे स्क्रैचेस पड़ गए थे। और मेरा ओला है ना ब्लू कलर का है, तो स्क्रैचेस बहुत गंदे लग रहे थे। एंड मैं ऐसे पापा के सामने ऐसे खड़ी हूँ। पापा बोले कहाँ ठोका तूने। एंड आई वाज लाइक मैंने ठोका नहीं है, वो बस गिर गया है मुझ पे, यहीं पे गिरा है पार्क करते टाइम। फिर मम्मी ने बोला कि हाँ यहीं पे गिर गया था इसके ऊपर। क्या है यार, एक तो उनके चेहरे पे, दोनों के, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों के चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट थी, अलग लेवल की डिसअपॉइंटमेंट थी। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब तो क्या कर सकते हैं। फिर मेरे पापा मुझे ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन मुझे अंदर से इतना गिल्ट फील हुआ। एक तो उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं उनका व्हीकल लेके गई और मैंने स्क्रैचेस करके दे दिए उन्हें। मेरे पापा मुझे पापा की परी बोलते हैं ड्राइविंग के लिए, एंड आई हेट दिस। क्या कर सकते हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सारे ऑब्जेक्शंस ही हैं। तो मेरे पापा मुझे पापा की परी बुलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ अभी। मुझे व्हीकल पे अब मैं नहीं चला पाती व्हीकल। अभी तो मेरी एक्टिवा सर्विस पे दी है, उसका खर्चा आएगा वो अलग। मेरे पेरेंट्स बोले अच्छा हुआ यहाँ पे अपने एरिया पे एक्सीडेंट हुआ है। इमेजिन तू जब कॉलेज जाती है उसके हाईवे पे अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो। एंड आई वाज लाइक हाँ मतलब ख़राब तो हुआ है, लेकिन उतना ख़राब भी तो नहीं हुआ। ये सोच के सब खुश हो रहे हैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ अब एग्ज़ाम में मुझे बस में जाना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली एक्टिवा इतनी जल्दी सर्विस होके आएगा नहीं, तो अब मैं बस में जाऊँगी। या दैट्स इट। क्या होगा यार मेरा, क्या होगा।